अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव लॉन्च की एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसगीर पाक को हिंद में बहुत बड़े बड़े औलिया कराम और बुज़ुर्ग गुजरे हैं। इन बुज़ुर्गों में सर फ़हरिस्त हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी और सैयद बहाउद्दीन ज़िक्रिया और बहुत से दूसरे ऐसे औलिया कराम हैं। इन्हीं बुज़ुर्गों में एक ऐसा नाम है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, जिनको हम ख्वाजा गरीब नवाज़ भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उनका एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और जिससे आपका इस्लाम पर मज़ीद यकीन भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में नए नए आए थे। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ़ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम हिंदुओं ने अना सागर रखा हुआ था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह जड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती रहती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटा अता करने वाला है, कौन सा भगवान सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और कौन से देवता की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अज़ान देने का कहा। कुफ्र और शिर्क के इस गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइलम थे। चनाचा अज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा साहब के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे कि आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और उधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं हैं। इन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि ऊँट बैठे हैं तो बैठे ही रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल ज़ाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा साहब ने हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते ना ही जादू करते हैं। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे हैं उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली ही बार में उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अज़ान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अज़ान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुँह धोकर भ्रष्ट करते हैं, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए।
राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तलाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आना तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों से सख्ती से पेश आएंगे। अब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग हमारे आइंदा पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ आखिरी दफ़ा एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अना सागर मशकीज़े में बंद हो गया। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियाँ लाते थे और अना सागर में घुसल करके इनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में एक खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए। अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाएँ। आखिर वो चाहता क्या है। अगर इसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएँ या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुमने वज़ू भी कर लिया ना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकीज़ा वापस तालाब में डाल दो। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टाया गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम कि अपनी तारीख़ी किताबों में भी हिंदू मौरख़ इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम को 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम व गुस्से का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उससे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द अज जल्द शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। इसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे इस काया पलट पर शदद रहे थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफतूह हो चुका था। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि औलिया कराम अल्लाह के इंतहाई करीब होते हैं और वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे होते हैं। बेशक वलीउल्लाह हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई के लिए, अल्लाह के कुर्ब और पहचान करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ख़ास इनाम की सूरत में मौजूद होते हैं और हर वलीउल्लाह दूसरे वलीउल्लाह को जानता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। और जाते जाते अगर आप हमारी न्यू मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर